अब बात करते हैं हम लोग फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के क्या क्या सिद्धांत है, यानी हमको फसल चक्र किस तरीके से अपनाना चाहिए, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहला क्या है, ये देखिए, सबसे पहला ये है कि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद आपको क्या है, कम खाद वाली फसल को करना चाहिए। यानी कि क्या करेंगे, पहले हम कौन सी फसल को ज़्यादा उगाएंगे, पहले आपको कौन सी फसल की खेती करनी है जिसमें खाद ज़्यादा लगता, खाद ज़्यादा लगे, ठीक है, उसको करना है। और उसको करने से क्या फ़ायदा होता है, देखो ज़्यादा जब हम खाद इसमें देंगे, इसमें तो ज़्यादा खाद चाहिए, तो जब हम इसको खाद दे देंगे तो ये तो हो ही जाएगी। दूसरे में क्या है, कम खाद की जरूरत है, लेकिन हम ऑलरेडी इसमें ही पहले से क्या है, ज़्यादा खाद वाली कर चुके, तो इसमें जो कम खाद भी आपको नहीं देना पड़ेगा, बिना खाद के ये फसल हो जाएगी। यानी खाद का पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये है, हमेशा क्या है, पहले ज़्यादा खाद वाली फसल को करना है, उसके बाद कम खाद वाली फसल को करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल के बाद आपको कम पानी की फसल को उगाना है। पहले आपको क्या करना है, अधिक पानी वाली, जैसे धान की फसल में ज़्यादा पानी लगता है, धान की फसल में क्या है, ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है, और गेहूं की फसल में क्या है, कम पानी लगता है। तो आपको कौन सी फसल पहले करनी है, पहले धान की फसल करनी है, उसके बाद ही आपको किसकी फसल करनी है, गेहूं की फसल करनी है। उससे क्या हो जाएगा, देखो धान की फसल में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर इतना पानी आ जाएगा कि एक बार को इसको और भी कम पानी मिले, ठीक है, सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी, तो ये भी आपका और कम से कम सिंचाई में ये वाली खेती हो जाएगी। तो इससे भी क्या होगा, खर्चा बचेगा। समझ में आ गई, फसल चक्र के फायदे हैं एक तरीके से। तीसरा पॉइंट क्या है, उथली जड़ वाली फसल के बाद आपको गहरी जड़ वाली फसल करनी है। पहले क्या करना है आपको, जिसमें कम गहरी जड़ हो, ठीक है, उन फसलों को करना है। जैसे आप, ठीक है, जैसे आप कोई भी चारे वगैरह की खेती कर सकते हो, उसमें क्या है, जड़ ज़्यादा नहीं रहती। और फिर आपको क्या करना है, गहरी जड़ वाली फसल करनी है, जैसे गन्ना वगैरह इनकी खेती करनी है, ठीक है।